जय माता दी दोस्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्रि 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज हम बात करेंगे चौथा नवरात्रि व्रत, माता कुष्मांडा की पूजा विधि, रंग विधि, भोग, मंत्र, व्रत कथा और साथ ही जानेंगे कपूर से किए जाने वाले एक इच्छा पूर्ति महा उपाय के बारे में। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आसान राह फॉर यू में। दोस्तों नवरात्रि के चौथे दिन माता दुर्गा के चौथे स्वरूप देवी कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा की 9 अद्भुत और चमत्कारिक शक्तियों में ये चौथी शक्ति है। कहते हैं कि माँ ने अपनी मंद मंद मुस्कान से समूचे ब्रह्मांड की रचना की, इसलिए इन्हें कुष्मांडा कहा गया। दोस्तों ज्योतिष अनुसार शारदीय नवरात्रि की चतुर्थी के दिन वरद चतुर्थी व्रत भी किया जाता है। हालांकि इस बार आश्विन विनायक चतुर्थी का व्रत 25 सितंबर को रखा जाएगा। अब जान लेते हैं चौथा नवरात्रि शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों शारदीय नवरात्रि का चौथा नवरात्रि व्रत 26 सितंबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। इस दिन माता के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाएगी। साथ ही इसी दिन प्रीति योग का महास्य योग बनेगा। दोस्तों चतुर्थी तिथि शुरू होगी 25 सितंबर की सुबह 6:07 पर और चतुर्थी तिथि का समापन होगा 26 सितंबर की सुबह 9:33 पर। अब जान लेते हैं माता कुष्मांडा पूजा के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। दोस्तों पूजा का अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:54 से दोपहर 12:41 तक। पूजा का ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:44 से सुबह 5:32। पूजा का अमृत काल मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:09 से दोपहर 1:57। दोस्तों इस दिन सुबह 10:48 से दोपहर 12:18 तक राहु काल भी रहेगा। यदि संभव हो तो इस दौरान पूजा पाठ से संबंधित कार्य करने से आपको बचना चाहिए। अब जान लेते हैं देवी कुष्मांडा के प्रिय शुभ रंग, भोग, फूल क्या हैं। दोस्तों माँ दुर्गा के चौथे रूप कुष्मांडा को अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। माँ के हाथों में धनुष, बाण, चक्र, गदा, अमृत कलश, कमल और कमंडलू सुशोभित है। मान्यता है कि संसार की रचना से पहले जब चारों ओर घना अंधेरा था, तब देवी के इसी रूप से ब्रह्मांड का सृजन हुआ। दोस्तों माँ कुष्मांडा का मतलब है कुम्हाड़ा, वह फल जिससे पेठा बनता है। आज के दिन कुम्हाड़ा अर्पित करने से देवी कुष्मांडा बेहद ही प्रसन्न होती है। दोस्तों माता के इस रूप को हरा और पीला रंग बेहद ही प्रिय है। माँ के प्रिय फूल पीला गेंदा और पीला कमल है। आज के दिन माता को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। चौथा नवरात्रि पूजा विधि। दोस्तों नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा के लिए सुबह स्नान के बाद स्वच्छ होकर माँ के पसंदीदा रंग के वस्त्र धारण करें। मान्यता है कि नवरात्रि की चतुर्थी को कुष्मांडा स्वरूप की विधिवत पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होते हैं। दोस्तों पूजा स्थल को गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करें और पूजा से पहले गणेश जी और समस्त देवी देवताओं का आवाहन कर माता कुष्मांडा का ध्यान करते हुए माँ को पीले रंग के फूल, सिंदूर, धूप, दीप, अक्षत, हरी इलायची अर्पित करें। दोस्तों इसके बाद माता कुष्मांडा के मंत्र ओम देवी कुष्मांडाय नमः का 108 बार जाप करें। अंत में माता रानी को आज के दिन पेठा या मालपुए का भोग अर्पण करें। मान्यता है कि आज के दिन देवी कुष्मांडा को मालपुए का भोग जो भी कोई भक्त लगाता है तो माँ उसके सभी दुख और परेशानियों का अंत कर सुख समृद्धि प्रदान करती है। अब जान लेते हैं चौथे नवरात्रि पर किए जाने वाले खास उपाय के बारे में। दोस्तों नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा को कुम्हाड़ा यानी पेठा भोग लगाने से माँ प्रसन्न होती है। माँ कुष्मांडा की पूजा में दही, फल, सूखे मेवे और 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करने से मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों आज के दिन विशेष उपाय के रूप में माँ को गुलाब के फूल में कपूर रखकर अर्पित करें। फिर महालक्ष्मी के मंत्र ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः का एक माला जाप करें। शाम को फूल में से कपूर निकाल कर प्रज्वलित कर दें। दोस्तों यह उपाय विशेष इच्छा पूर्ति के लिए बहुत ही लाभकारी माना जाता है। अब जान लेते हैं चौथा नवरात्रि व्रत कथा के बारे में। दोस्तों पौराणिक कथा अनुसार जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब देवी कुष्मांडा ने ही ब्रह्मांड की रचना की थी। यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति हैं। दोस्तों ये सूर्यमंडल में निवास करती हैं। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य की ही समान है। माँ कुष्मांडा अत्यल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली है। इनका वाहन सिंह है। माता कुष्मांडा के 7 हाथों में चक्र, गदा, धनुष, कमंडल और अमृत से भरा हुआ कलश, बाण और कमल का फूल है तथा 8वें हाथ में जपमाला है जो सभी प्रकार की सिद्धियों से युक्त है। दोस्तों इस दिन माँ कुष्मांडा की उपासना से आय, यश, बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। जय माता दी। दोस्तों आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।